हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। इन सारी बातों के ऊपर आपको गौर करना होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहें। म्यूचुअल फंड का पैसा, जैसे आप इक्विटी के अंदर कोई भी फंड खरीदेंगे वो मार्केट के अंदर जाएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर जाएगा। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और ये बातें आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। लास्ट के आप पॉइंट ज़रूर देखना। ऐसे लास्ट के 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से गौर करना होगा। एजेंट हमेशा आपको वही प्लान देने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर उनको ज़्यादा कमीशन है। आपको एजेंट को कमीशन नहीं देना है तो आप लास्ट के 2 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखें, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि अगर आप लंबे समय के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय के अंदर एजेंट का कमीशन है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। अगर ऐसा नियम है कि आप अपने खुद से आप रिसर्च कर रहे हैं, अपने खुद से आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो फिर आप एजेंट को पैसा क्यों दें, आप एजेंट को कमीशन क्यों दें? तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है और ये सारे पॉइंट है जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। आप वीडियो को पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, आपको इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद आपको कुछ बातें बताएंगे। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी न तो कोई ग्रुप है न मैं आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करवाता हूँ। जो मुझे पता है एक्चुअल बात वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर को ये बातें ज़रूरी पता होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी पॉइंट है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले, जैसे आप पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पैसा आपकी बचत का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेकर पैसा लगा रहे हैं। आपने देख लिया कि मेरा पड़ोसी है वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, उसको अच्छा बेनिफिट है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करता है या लमसम करता है, उसको अच्छा बेनिफिट है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैं भी शुरू कर दूं। लेकिन मेरे को जब करना है तब ये पता होना चाहिए कि मेरे पास सेविंग कितनी है। उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेकर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। वो पैसा आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा भी आप नहीं करें कि आप अपने पेरेंट से पैसा ले लें या रिश्तेदार से किसी से पैसा लेकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे मेन बात ये, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी फंड के अंदर नहीं जाएं और किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं जाएं। हमेशा लंबे समय की सोचें, क्योंकि जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी ये फोकस कर रही है कि हर इन्वेस्टर लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपको बेनिफिट इसी के अंदर है कि आप लंबे समय का सोचें हमेशा। म्यूचुअल फंड के अंदर जाने से पहले आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, एक ब्रोकर को चुनना पड़ता है। आप ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं, ऐसा नियम है। तो वो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप किसी को भी चुन सकते हो। जो भी सेबी से रजिस्टर्ड है ना ब्रोकर, उसके पास आप जाएं और वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो नंबर बन जाएगा, आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हैं, सीधा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि ब्रोकर के पास सब कुछ रहता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है। ब्रोकर एक आपका जरिया है, तो ब्रोकर आप कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप शुरू करें तो आप एसआईपी या लमसम 2 तरीके से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं, आप 6 महीने की एसआईपी कर सकते हैं, आप ईयरली भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके की एसआईपी करनी चाहिए। उसके बाद आप लमसम भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक साथ पैसा आया हुआ है, एक साथ पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हैं कौन मंथली करेगा या ईयरली, हाफ ईयरली कौन करेगा, मैं एक साथ पैसा लगा देता हूँ।
तो जब कभी भी आप लमसम करें उसके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जिस तरीके से मार्केट चलता है, थोड़ा बहुत अगर मार्केट नीचे हो 5% 10%, तो वो अच्छा ऑप्शन होगा आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इस तरीके से चलता है, ये मार्केट का नियम है कि वो इसी तरीके से चलेगा। जैसा कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पर आप SIP कर रहे हैं, तो SIP के अंदर यहाँ भी लग गई आपकी, यहाँ भी लगी और यहाँ भी लगी। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी SIP नीचे भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बराबर बना हुआ रहेगा इसी तरीके से। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लमसम लगा दूं, एक साथ पैसा लगाऊं, तो लमसम के अंदर क्या होता है कि जैसे आप, ये किसी को पहले नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट का ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है कि मार्केट फिक्स है कि ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लमसम लगा रहे, आपने मान लेते हैं कि यहाँ मार्केट चल रहा है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ दिन बाद तो मार्केट ऊपर आया तो आपको अच्छा लगा कि हाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा किया मैंने, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यह मार्केट नीचे भी आ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि यार मैंने गलत कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, मेरा जो पैसा है वो माइनस के अंदर दिखा रहा है। उसके बाद मार्केट और नीचे आएगा, आपका पैसा और नीचे आएगा, आपका रिटर्न माइनस के अंदर दिखाएगा, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप सोचेंगे कि मैंने गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद नीचे भी आएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नीचे नहीं रहेगा। अगर आप लंबे समय के सोचेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर लमसम के अंदर कर रहे हैं तो आपको एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। मान लेते हैं आपका पोलियो है, वो आप सोच रहे हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है। अब आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ये मार्केट चलता है ऐसे, इसी तरीके से मार्केट चलता है हमेशा। अब आप लमसम लगा रहे हैं, तो जैसे यहाँ मार्केट चल रहा है आप यहाँ पर लमसम लगा सकते हैं। अब आपके पास 1 लाख रुपए, आपने यहाँ मान लेते हैं आपने 30,000 रुपये यहाँ लगा दिए, थोड़ा बहुत ऊपर गया, आपको अच्छा लगा, आपको रिटर्न भी बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा पैसा लगा था एक साथ तो अच्छा रहता, क्यों? कारण है कि उसके कुछ दिन बाद आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा, कुछ दिन बाद आपको थोड़ा और नीचे भी मिल जाएगा। तो आप इस जगह पर आप और पैसा लगा सकते हैं, ये इस डिप के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको ये ऐसी डिप हर टाइम मिलेगी। जब आप लंबे समय तक रहेंगे मार्केट के अंदर तो ये ऐसी डिप आपको हमेशा मिलेगी। तो कोशिश आप ये करें कि जब कभी भी मार्केट आपको 5% या 10% नीचे मिले तो उस समय आप लमसम करने का अच्छा एक जरिया है कि उस समय आप करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है। और SIP के अंदर आपको पता ही है कि उसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी हर जगह ऊपर में भी SIP लगती है और नीचे में भी लगेगी। तो इस तरीके से आप SIP और लमसम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आज के समय के अंदर जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश आप ये करें, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनके पास से आप करें, किसी ज़्यादा ग्रुप के चक्कर में आप नहीं रहें। कारण है कि लोग आज के समय के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान होना। मेरा एक मानना है, जैसे ये मैं खुद पर्सनल सोचता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। जैसा कि आपको किसी भी तरीके का आपको दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं है, मान लेते हैं, या किसी लिंक के ऊपर भरोसा नहीं है, तो सबसे मेन चीज़ है वो आप ऐसा कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई फ्रॉड नहीं होगा। वो मैं आपको जरिया बताता हूँ। मान लेते हैं जैसा कि आपको सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है और हर किसी के पास होता भी है। तो जैसा कि आपके पास मान लेते हैं SBI के अंदर सेविंग अकाउंट है, ICICI के अंदर है, HDFC के अंदर है, या एक्सिस वगैरह जो भी बैंक है इसके अंदर है। हर बैंक का अपना म्यूचुअल फंड AMC है, हर बैंक म्यूचुअल फंड हाउस चलाती है। जहाँ कहीं भी आपका सेविंग अकाउंट है तो वहाँ आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा पोलियो बनाओ। तो वहाँ पर एक टीम होती है जो म्यूचुअल फंड देखती है, अलग से बैंक के अंदर स्टाफ होता है, वो आपकी हेल्प करेगा और बैंक के अंदर ही ये सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आप
फ्रॉड से बच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आज के समय के अंदर जैसे कि हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसके साथ ऐसा कर दिया, उसका गलत काम हो गया, उसने पैसा निकाल लिया। कारण है कि यहाँ हमें अकाउंट की भी डिटेल वगैरह देनी पड़ती है। सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ पॉइंट है वो आप म्यूचुअल फंड लेने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसा कि आप जब कभी भी कोई भी स्कीम के अंदर जा रहे हैं, जैसा कि आप कोई भी एक फंड खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दो तरह के फंड मिलेंगे। एक होगा रेगुलर ग्रोथ, एक होगा डायरेक्ट ग्रोथ। अब आपको ये चॉइस करना है, आपको खुद को देखना है कि अभी आपको किसके अंदर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप क्योंकि लंबे समय का सोच रहे हैं, आप 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10, 15, 20 साल के अंदर आपका पैसा मान लेते हैं 40, 50 लाख या 1 करोड़ तक चला गया, तो अगर आप रेगुलर ग्रोथ के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको चार्जेस लगेंगे। वो चार्जेस कौन से होते हैं? जैसे कोई एजेंट होता है, एजेंट के थ्रू जैसे आप जाते हैं तो एजेंट अपना कमीशन लेता है। तो अभी आप एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे, आप अपना डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ आप खुद मैनेज करेंगे, तो आप उस समय रेगुलर ग्रोथ नहीं लेकर आप डायरेक्ट ग्रोथ लें। जैसे हो गया SBI कॉन्ट्रा फंड, रेगुलर ग्रोथ नहीं लेकर आप डायरेक्ट ग्रोथ लें, तो उसके अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे एजेंट का अपना कमीशन होता है, वैसे भी जैसे बैंक करेगी तो बैंक भी कमीशन लेगी, लेकिन आप खुद से अपना रिसर्च कर रहे हैं, खुद से आप अपना कर रहे हैं, तो आप फालतू के अंदर क्यों चार्जेस देंगे? तो आप उस समय रेगुलर ग्रोथ नहीं लेकर डायरेक्ट ग्रोथ फंड लें, तो उसके अंदर आपको लंबे समय के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे तो आपको सीधा सा वो समझाएंगे कि इसके अंदर ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है, 1% या आधा % ऐसा कुछ चार्ज होता है, लेकिन वो लंबे समय के अंदर चार्ज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारी बातें जो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, सारी बात मैं आपको एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ पॉइंट ये हैं जो आपको ध्यान रखने ज़रूरी है जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तब जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसे होगा ये, आपका पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब का, लेकिन आपके पास जो भी फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ वीडियो बनाऊंगा वो आप तक जल्दी पहुंचेगा, आपके वीडियो काम भी आ सकता है। तो इसी कारण आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।